याद होना चाहिए। यहोशू 1:8 व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कि जिसमें लिखा है इसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। हालेलुया। ऐसे ही करने से, इसमें लिखा हुआ हर वचन के अनुसार ऐसे ही करने से तुम क्या होंगे? प्रभावशाली होंगे, तुम्हारे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। तो आज जो हम बाइबल स्टडी हम सीखते आ रहे हैं वो है सफल और प्रभावशाली या समृद्ध जीवन हम कैसे जी सकें, है ना। समृद्ध जीवन, प्रभावशाली जीवन मतलब दूसरों को जीवन को हम प्रभाव कैसे कर सकते हैं, उनको जीवन में या उनका दूसरों को जीवन में हम आशीष के कारण कैसे बन सकते हैं। केवल क्या परमेश्वर ने जो आशीष किया केवल हमारे लिए नहीं है, हम क्या करना चाहिए? दूसरों को जीवन में प्रभाव डालने वाले, दूसरों को जीवन का आशीष का कारण बनने वाले हमें बनना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। उसे हम कैसे हो सकते हैं? हम यूसुफ का जीवन से पिछले कितने हफ्तों से सीखते आ रहे हैं। यूसुफ का जीवन से, यूसुफ का जीवन से पिछला 3 हफ्ते से हम सीख रहे हैं। आज चौथा हफ्ता है। उससे पहले हम 2 हफ्ते पतरस के बारे में सीखा था और उसके बाद से पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में हम सीखते आए हैं। अभी पिछले 3 हफ्ता जो है हम यूसुफ का जीवन से सीखते आ रहे हैं। कैसा यूसुफ एक सफल व्यक्ति बना और कैसा यूसुफ एक समृद्ध व्यक्ति बना। ठीक है, पर्सनली लाइफ में, अपने व्यक्तिगत जीवन में वो क्या बना? एक सफल व्यक्ति बना। दूसरा जो है समृद्ध जीवन, दूसरों का आशीष का कारण। वो केवल यूसुफ जो सपना देखा था, केवल वो आशीषित नहीं हुआ, उसके द्वारा उसके पूरा पीढ़ी, उसके पूरा खानदान, उस पूरे देश के लोग आशीषित हुए हैं। किसके द्वारा? यूसुफ एक व्यक्ति के द्वारा। तो हम उसका जीवन से ये सीखने वाले हैं कि हम एक सफल व्यक्ति और एक समृद्ध व्यक्ति कैसा बन सकते हैं यूसुफ के जैसे। ठीक है, तो हमने पिछले 3-4 हफ्तों से 3 हफ्ते से हम सीखते आ रहे हैं। तो हमने देखा था कि पहली बात, हमारे पास क्या होना चाहिए? एक दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दर्शन या एक सपना। ठीक है, जो मुझे ये बनना है। कहां से मिलती है सपना? मैंने बोला था वचन से मिलती है। आपका दर्शन कहां से मिलती है? परमेश्वर का वचन से। इसलिए हमें बार बार क्या पढ़ना है? परमेश्वर का वचन पढ़ना। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं वहां से क्या मिलती है? हमें दर्शन मिलती है। हमारे जीवन में हम क्या बनना है, परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में क्या है। यदि वो दोबारा मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि आप इसमें निश्चय हो जाना कि आपका दर्शन क्या है, आपको क्या बनना है, परमेश्वर के राज्य में आपका भाग क्या है, उसमें आपको क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। यदि आप उसमें क्लियर हो गए, उसके बाद उस सपना को आप आगे रखते हुए दौड़ सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक वायदा होना चाहिए, परमेश्वर ने मुझे ये बनने के लिए बुलाया है ना। वो होता है, उसको आप सामने रखते हुए बीच में कुछ भी रुकावट आपको आ रहा हो, उसे तोड़कर आप क्या कर उसे तोड़कर उस निशाने के ओर आप क्या कर सकते हैं? दौड़ सकते हैं। यूसुफ का सपना क्या था? वो एक सबसे बड़ा व्यक्ति बनेगा और उनके सारे परिवार वाले क्या करते हैं? उसके नीचे या उसके द्वारा आशीषित होंगे। मान के चलो हम दूसरा शब्द में देखेंगे तो यूसुफ के द्वारा उसके परिवार के लोग, उसके भाई लोग, उसके माता पिता किसके द्वारा आशीषित होंगे? यूसुफ के द्वारा। ये उसका सपना था। परमेश्वर ने उनको वो सपना दिया है कि यूसुफ, तुम्हारे जीवन के द्वारा आपके परिवार के लोग क्या होंगे? आशीषित होंगे। लेकिन सपना के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा था। सपना के हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा था। भाई लोग उसके उठा गड्ढे में डाल दिए थे, उसके बाद उसे बेच दिए थे, ये सब हुआ था। लेकिन पहली बात, यूसुफ के पास क्या था? एक सपना था। यूसुफ हैड अ ड्रीम। हाँ, इसके पास एक ड्रीम था, एक गोल था, एक विजन था। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर जहां कभी भी यूसुफ गया था वहां कौन थे उसके साथ? परमेश्वर थे। उसके लिए भी हमने बहुत सारा वचन पिछले 1-2 हफ्ते से बार बार पढ़ रहे हैं। यूसुफ बंद गृह में था, यूसुफ पोतीफार के घर में था,
हर जगह जहां भी यूसुफ है वहां उनके साथ कौन था? परमेश्वर थे। ठीक है, यदि वो आपके पास परमेश्वर के वायदा है, परमेश्वर का वो दर्शन है, आपके साथ कौन रहेगा? परमेश्वर रहेंगे। तीसरी बात हमने देखा था एक प्रक्रिया। क्या है? एक प्रक्रिया है। आपके पास एक दर्शन है, आपके साथ परमेश्वर है, लेकिन तुरंत एक दिन में आप क्या नहीं बन सकते? सफल व्यक्ति बन नहीं सकते। उसमें क्या है? एक प्रक्रिया है। एक सपना देखने वाला से लेकर एक प्रधानमंत्री, एक गड्ढे में पड़ा हुआ व्यक्ति, एक देश का राज करने वाला, है ना? तो ये बनने का प्रक्रिया बहुत लंबा है। ठीक है, तो कुछ कहानियां हम पढ़ते आए हैं। पोतीफर के घर में कैसा था, उसमें हमने देखा था कि वो परमेश्वर के प्रति उस प्रक्रिया में हमें कैसा रहना चाहिए? विश्वास योग्य रहना चाहिए। पिछले हफ्ता हमने सीखा था कि हमें क्या करना चाहिए? यूसुफ के जैसा। उसके ऊपर इंजाम लगाए थे, है ना? पोतीफर के पत्नी ने उनके ऊपर इंजाम लगाया, उनका झूठा इंजाम लगा के उनमें जेल पे उठा के डाल दिया। लेकिन यूसुफ ने क्या बोला? मैं परमेश्वर के विरोध और जिसने मुझे जिम्मेदारी दिया है उसके विरोध में मैं क्या नहीं कर सकता? पाप नहीं कर सकता। तो ये व्यक्ति क्या था? परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति विश्वास योग्य रहा। जो हमारे पास दर्शन है, हमारा साथ परमेश्वर है, हम अभी एक अच्छा जीवन बिताने के और आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें कैसा रहना चाहिए? विश्वास योग्य। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति और मनुष्य के प्रति। जैसे कि हम काम कर रहे हैं, तो काम करने के जगह में हमें क्या होना चाहिए? विश्वास योग्य होना चाहिए और परमेश्वर के प्रति भी विश्वास योग्य होना चाहिए। और पढ़ने वाले बच्चे, आपके पढ़ाई करने का जगह में, आपके दोस्तों के साथ, जहां पर भी आप है, आप कैसा होना चाहिए? एक विश्वास योग्य व्यक्ति होना चाहिए। लोग आपको धोखेबाज, लोग आपको झूठ बोलने वाला, आप गलत इंसान, ऐसे नाम आपको नहीं देना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि मेरे पास एक दर्शन है, उस दर्शन के ओर मैं दौड़ रहा हूँ, एक दिन मैं एक सफल व्यक्ति बनने वाला हूँ, बनने वाली हूँ, इसलिए मैं ये सारे बात में अटकते नहीं रहूंगा, ये निशाने के ओर मैं दौड़ते रहूंगा। उसके बाद हम पिछले हफ्ता हमने देखा था कि उस प्रक्रिया में परमेश्वर हमें क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, है ना? जो व्यक्ति पहले सपना देखने वाला हुआ करता था, अभी क्या व्यक्ति बन गया? सपने का मतलब बताने वाला बन गया। हमने देखा था ना, दो व्यक्ति थे, उनका सपना उन्होंने यूसुफ ने देखा, यूसुफ को उन्होंने बताया सपना, यूसुफ ने उनका मतलब भी बता दिया था। 3 दिन में तुम राजमहल में वापस चले जाओगे और दूसरे को 3 दिन में तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा। दोनों सपना क्या हो गया था? पूरा हो गया था। यूसुफ ने एक चीज उनको बताया। क्या बताया? जो पिलाने हारा था उसको क्या बताया? जब तुम वहां जाओगे मुझे याद करना। लेकिन वचन क्या कहती है? वो भूल गया। ठीक है, वहां हमने खत्म किया था। ठीक है, वहां वो वचन हम दोबारा पढ़ के शुरू करेंगे। उत्पत्ति अध्याय 40 का 23। उत्पत्ति अध्याय 40 का 23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। पिलानेहारा का प्रधान, जिसका सपना का मतलब इन्होंने बताया, वो क्या कर दिया? यूसुफ को याद नहीं रखा, उसे भूल गया। ऐसे बोल के वो अध्याय क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां मतलब यहां तक हम देखते हैं एक चरवाहा, एक सपना देखने वाला व्यक्ति अभी धीरे 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 क्या बन गया? एक सपने का मतलब बताने वाला। हाँ, अपने जीवन में सफल तो नहीं हो गया, लेकिन सफलता की उस प्रक्रिया में है। धीरे धीरे उसके जीवन में क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। हाँ, भले वो जेल में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग मिल रही है। अभी क्या हो गया? एक अच्छा व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति बनने का तैयारी में है। मैंने बताया था कि अभी जेल में भी जो जेलर के नजर में 10 डोंट प्ले, हाँ, जेल में भी वो व्यक्ति क्या बन गया? यदि एक दिन राजा किसी को रिलीज करना होता तो पहला व्यक्ति कौन होगा? यूसुफ होगा, क्योंकि जेलर का नजर में भी वो क्या बन गया?
एक अच्छा व्यक्ति बन गया। ठीक है, तो ये है हमारा यूसुफ के बारे में हमने देखा था। उसके बाद मैंने पिछले हफ्ता ऐसा खत्म किया था कि आपका अभी का परिस्थिति आपका भविष्य को निर्णय नहीं कर सकता। आपके अभी का परिस्थिति को देखकर अरे ये व्यक्ति एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता, ऐसा हम बोल नहीं सकते। यदि हम यूसुफ का जीवन को देखते तो उनका अभी फिलहाल के परिस्थिति को हम देखते तो उसका जीवन में एक प्रधानमंत्री बनने का कोई भी योग्यता उसके जीवन में नहीं दिख रही थी। उसके अंदर तो थी, उसके पास दर्शन था, उसके साथ परमेश्वर था, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर के व्यक्ति इसको देखते तो ये नहीं बोल सकते कि अरे ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का योग्य है। लेकिन वो कहाँ है? जेल में। हाँ, लेकिन उसको परमेश्वर उस परिस्थितियों को उसके भलाई के लिए, एक वचन पढ़िए रोमियो अध्याय 8 का 28। रोमियो अध्याय 8 का 28। इस वचन को कई सारे लोग गलत समझते हैं, उसका सही मतलब मैं बताने के लिए कोशिश करूंगा। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। उनके लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई ही उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, उनके लिए जिसे परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो बुलाए गए। कई बार लोग बोलते हैं ऐसा यूसुफ को जीवन को देख लिया, परमेश्वर ने राजा यूसुफ को बनाने के लिए या एक प्रधानमंत्री बनाने के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने इस परिस्थिति में डाल दिया, ऐसे लोग बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको भी बड़ा करने से पहले ऐसे ऐसे परिस्थिति में डालेगा, ऐसे ऐसे दिक्कत में डालेगा ताकि आप एक सफल व्यक्ति बन सकें। नहीं है, परमेश्वर क्या करते हैं? हमारे परिस्थिति को हमारे भलाई के लिए चेंज करते हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें डालने वाला परमेश्वर नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं अरे ऐसा दिक्कत परमेश्वर भगवान इसलिए हमें दे रहा है, परमेश्वर इसलिए मुझे परीक्षा ले रहा है, परमेश्वर इसलिए मुझे वो कर रहा है ताकि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाऊं। नहीं है, ऐसा परिस्थिति में डालने वाला कौन है? शैतान है। शैतान क्या करता है? वो आपने परमेश्वर ने आपका दिया हुआ उस दर्शन की ओर आप ना दौड़ें, उसकी ओर नहीं चलें बोल के आपका जीवन में रुकावट आता है। क्योंकि यूसुफ ने क्या सपना देखा? उसके द्वारा उसके परिवार आशीषित हो रही है, ये सपना देखा। इसको रोकने के लिए किसने कोशिश किया? शैतान। वो क्या? अपने भाइयों के मन में गलत फहमी डाल दिया, अरे ये तो तुम्हारे ऊपर होने वाला है। इसलिए उसके भाई लोग ने इन्हों क्या किया? सताया। उसके बाद उठा के वहां डाल दिया। पोतीफर के घर गया, वहां पोतीफर के पत्नी इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो परमेश्वर ने पोतीफर को पत्नी को नहीं भेजा, अरे इसको आप क्या करो, लालच दो ताकि इसे राजा नहीं बन सके। नहीं है, परमेश्वर का इच्छा तो क्या है? यूसुफ को राजा बनाना है। लेकिन शैतान क्या करता है? उसे रोकने के लिए हर परिस्थिति में, आपके जीवन में हर क्षेत्र में वो क्या करता है? बाधा लाता है। लेकिन आप उस दर्शन को नहीं छोड़ते हैं, आप निर्णय रहते हैं नहीं, मेरे को परमेश्वर के राज्य के लिए ये करना है, इस दर्शन को मेरे जीवन में पूरा करना है। आप सीधे उस इच्छा के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर इन सारे बातों को किसके भलाई के लिए? हमारे भलाई के लिए। एक और बार पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। उनके लिए सब बातें मिलकर क्या ही उत्पन्न करती है? भलाई उत्पन्न करती है। भले लोग हमें उठा के गड्ढे में डाल दें, लोग हमें परेशानी में डाल दें, शैतान हमें परीक्षा लें, हाँ हमारे जीवन में मुसीबत लाएं, लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति को भी हमारे भलाई में बदल देता है। हालेलुया। ठीक है, आप पढ़िए उत्पत्ति का अगला, उसके यूसुफ का जीवन के अगले भाग में हम जा रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 41 का 1, 41 का 1, जल्दी। पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। पूरे
2 वर्ष बीत गया। हाँ, तो ये 2 वर्ष क्या हो रहा था? यूसुफ अपना सपना उसके सामने है, उसको उसके परिवार के ऊपर राज करना है, उनके देश के लोगों को बचाना है, लेकिन क्या हुआ? 2 साल बीत गए। इसने तो सपना का मतलब भी बता दिया, अपने दोस्त को बोल के भेजा है कि वहां जाके फिरौन को याद दिला दो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 साल निकल गया। हाँ, कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है, अरे 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 4 साल निकल गया, कुछ नहीं हो रहा है जैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा लग रहा है। लेकिन हाँ, पीछे परमेश्वर क्या करते हैं? काम करते हैं। देखा उन्होंने किस पर भरोसा रखा? जिसके लिए उन्होंने मदद किया उस पर भरोसा रखा, भाई मुझे मदद कर दे, जाके मुझे हेल्प कर दे। लेकिन उन्होंने क्या किया? नहीं किया। लेकिन समय, तब 2 साल बीत गया, तभी भी यूसुफ क्या था? विश्वास योग्य था। तभी भी वो जेल में था, उसके परिस्थिति ऐसे ही थी, उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया। लेकिन क्या हो रहा था? हाँ, पीछे परमेश्वर इस परिस्थिति को भी यूसुफ को भलाई में कैसा उत्पन्न कर सकते हैं, परमेश्वर पीछे क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। आपका जीवन में, मेरे जीवन में आज लग रहा है अरे हम कैसे होंगे, हमारे जीवन में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे चिंता होगी आपके पास। हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 7 साल हो गया, हमें लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं है, परमेश्वर हाँ आपके लिए इस परिस्थिति को भलाई में क्या कर रहे हैं? उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं 41 का 2। हाँ, उनको माइक दो। हाँ, माइक लेके पढ़ो। हाँ, जो पढ़ रहे हैं वो माइक लेके पढ़ो। और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। हाँ, ठीक है। 2 साल बीत गया तो क्या हुआ? हाँ, उसमें देखो पहला वचन पढ़ो। तब 2 साल बीत गया, क्या हुआ? पूरे 2 वर्ष बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह क्या देखा? रुको थोड़ा रुको। तब 2 साल बीत गया, फिरौन ने क्या देखा? एक सपना देखा। उसमें क्या थी? नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकले थे। हाँ, अभी ध्यान से सुनना सपना, मैं बाद में बीच में पूछूंगा। हाँ, नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर हाँ चरने लगी। हाँ, उसके बाद और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये ठीक है, वहां रुको। तो उसके बाद 7 क्या बनी? कैसे गायें आई? हाँ, पतली पतली और दुर्बल, मतलब जिसके ताकत नहीं है, वो 7 आए, वो भी आके नदी के किनारे में खड़े हो गए। उसके बाद तब ये क्रूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा। ठीक है, तो क्या हुआ? 7 मोटी मोटी गाय पहले आए, फिर उसके बाद 7 पतली पतली, वो आके क्या कर दिए? मोटे मोटे को खा गए। बहुत भूखे थे शायद। तो 7 मोटे मोटे को खा गए, फिरौन जाग गया, उठ गया। ठीक है, हाँ, फिर आगे। और वे फिर सो गया। उठ गया, फिर दोबारा सो गया। और दूसरा सपना देखा कि एक टंडल में से 7 मोटी और अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवई सी मुरझाई हुई निकली। और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया।
फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि ये सपना ही था। ठीक है, तो क्या हुआ था? बाले जानते हो क्या है? हाँ, गेहूं का जब पक जाती है, जिसमें बहुत सारे गेहूं रहती है ना। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को समझ में आ रही है, हिंदी में भी समझ में आ रही है, इंग्लिश में भी समझ में आ रही है, मेरा भाषा में भी समझ में आ रही है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया। हाँ, जिसमें बहुत सारे गेहूं रहती है, तो बारी आप मतलब पकने के बाद क्या होता है, सारा ऐसे गिरने वाला ऐसे लेटे रहते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छा साथ था, साथ, हाँ, गिरा हुआ था, और उसके बाद सुखड़े हुए साथ थे, सुखड़े हुए साथ है, वो साथ थे, सुखे हुए, सुखड़े हुए, कुछ भी हो, सब साथ। वो साथ था, पतले पतले। वो क्या किए हैं, ये सात अच्छे अच्छे मोटे मोटे वाले मोटे मोटे को क्या करते हैं, वो भी खा लिए, खत्म करते हैं। दोबारा फिरौन क्या हो गया? जाग गया। सोया नहीं, जाग गया। हाँ। पहले सोया, सपना देखा, उठ गया, फिर दोबारा सोया, सपना देखा, उठ गया। कितना सपना देखा? दो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। वहां 7 मोटे आए थे, फिर पतले आए थे। पतले को खा लिए थे, नहीं, पतलों ने मोटों को खाया था। पतले जो है मोटे को खा लिए। ठीक है, उसके बाद बाले, वो भी 7 आए, 7 पतले जो है मोटे को खत्म कर दिए। दोबारा फिरौन उठ गया। ठीक है, पूरा कहानी आप घर जाके पढ़ना, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर देश में सब ज्ञानवान को, बुद्धिमान को बुलाया, भाई इस सपना का मतलब बताओ। किसी को भी बता नहीं सके। पढ़ो 8। 8 पढ़ो, 8। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपना सपना बताया, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को ना बता सका। तब प्लानेहारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा, मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकानेहारों के प्रधान को कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर। हाँ ठीक है, अब आप समझ गए। अभी कौन काम आया? वही व्यक्ति जिसने यूसुफ का सपना मतलब बताया, वो भूल गया था। आज तब फिरौन ने सपना देखा, कोई भी व्यक्ति उसका मतलब बता नहीं पाए। ज्योतिषी, ज्ञानवान व्यक्ति मिस्र देश में सबको बुलाया, कोई भी उसका मतलब बता नहीं पाए। तब ये पिलानेहारों को क्या आया? याद आया, अरे एक इब्रानी व्यक्ति था जेल में, उसने मेरा सपने का मतलब बता दिया। हाँ, तो क्या हुआ? तुरंत 14 पढ़ो। यूसुफ को बुलवा भेजा, हाँ, और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकला और बाल सही से पढ़ो, सही से। निकला नहीं है, निकाला गया और बाल बनवा कर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। वो निकला तो अपने मर्जी से कैसे निकल सकता है? हाँ, तो फिरौन ने क्या बोला? जाओ भाई बुलाओ। किसको? यूसुफ को। वो तो कैदी है, ऐसे ही कपड़े में तो आ नहीं सकता, बाल वाल लंबे होंगे, सेविंग वेविंग करवाना पड़ेगा। तो राजा ने बोला चलो क्या करो, उसका बाल वाल बनवाओ, अच्छे कपड़े पहनवाओ और इधर लाओ। कहाँ? राजमहल में लाओ। ठीक है, मतलब अभी यूसुफ कहाँ पहुंच गया? राजमहल में। राजा के राजमहल में क्या कर दिया? पहुंच गया। ठीक है, कैसा परमेश्वर एक सपना देते हैं, उस सपने को कैसा पूरा करते हैं। देखो यहाँ राजमहल में पहुंचने तक अभी भी यूसुफ को नहीं पता है किस लिए लेके आए। ऐसा बता के थोड़ी लाते हैं कैदी को तो चल राजा के पास जाना है। उनको पता है राजा के पास जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। राजा तो बोल सकता है चलो आज इसका लास्ट दिन है,
आज खत्म कर दो, ये भी बोल सकता है। या राजा का कुछ काम है, यूसुफ को कुछ नहीं बताया गया, उसको बाल बाल बनवा के राजा के सामने यदि किसी व्यक्ति को लाना है तो कैसा लाना है, उसी हिसाब से इनको लाएं, तैयार करके लाएं। उसके बाद क्या हुआ ये पढ़ के हम खत्म करेंगे आज का बाइबल स्टडी को। हाँ। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है हम्म और उसके फल को बताने वाला कोई भी नहीं, हम्म और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। उन्होंने बोला मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा चर्चा मैंने सुनी है। देखो तुम सुनते ही क्या बता देते हो, मतलब बता देते हो। लेकिन यूसुफ कहता है देखो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जो भी होगा करेगा कौन करेगा, परमेश्वर करेगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, यूसुफ जो है राजमहल पहुंच गया और राजा उससे मदद मांग रहे हैं। और इसने बोला देखो मैं किसी को मदद करने योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर है। यूसुफ, कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा सा सफलता नजर आते ही हम क्या करते हैं, अच्छा मेरा मेहनत से मैंने यहां तक पहुंचा। यूसुफ जेल में था, वचन कहती है कि परमेश्वर उसके साथ था, हर परिस्थिति में परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन जब राजा के सामने आया उन्होंने क्या बोला, मेरा बुद्धि नहीं है, मैं आपका कुछ मदद नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहोवा, कौन है यहोवा। आपको एक और बार उस वचन को पढ़िए। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर ही फिरौन के लिए क्या देगा, शुभ वचन देगा। हालेलुया। हम कैसे थे, कहां से यहां तक परमेश्वर ने हमें लेके आया, उसे हमें याद रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। हम शुरू में कैसे थे, परमेश्वर को जानने से पहले हमारा जीवन कैसा था, इन बातों को हमें क्या करना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यूसुफ जानता था, अरे मैं तो कोई योग्य व्यक्ति नहीं हूं, मुझे अपने भाई लोग ने उठा के कहां डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। मेरे पास तो कोई बुद्धि भी नहीं था, मैंने जो सपना देखा ऐसे ही मेरे भाई लोगों को बता दिया था। हाँ, उस वजह से मेरे को गड्ढे में पाना पड़ा, उन्होंने मेरे बेच दिया। लेकिन जो आज मैं जो कुछ भी हूं, किसके कारण हूं, परमेश्वर के कारण हूं। उसे उस क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यक्ति के सामने उन्होंने क्या किया, सामने बताया। हाँ, यूसुफ चाहता तो ये भी बोल सकता था, हाँ मैं आपका मतलब बता सकता हूं, लेकिन यूसुफ ने क्या किया, परमेश्वर ने उनको जो किया है उसका जो क्रेडिट को वो लेना नहीं चाहता था। उनके सामने बोला है कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे क्या किया, ज्ञान दिया, परमेश्वर ही आपको क्या देगा, उत्तर भी देगा। तो आने वाले हफ्ते में हम क्या करेंगे, इसका आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस हफ्ते हमने क्या सीखा है, परमेश्वर जो है उस प्रक्रिया में जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, क्या कहें, इस प्रक्रिया में जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, हमारे किसके दर्शन और सफलता के बीच में क्या है, प्रक्रिया है, उसमें हम विश्वास योग्य रहना है। उसके बाद क्या होना चाहिए, विश्वास योग्य रहना है। उसके बाद हमें जब हम परमेश्वर के प्रति धीरज धरना, परमेश्वर ने सपना तो दे दिया, वो प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं यूसुफ कितने साल तक, 2 साल तक, 2 साल तक वो शांत रहा, बिल्कुल इंतजार कर रहा था, किसकी, हाँ परमेश्वर का समय के लिए। हम क्या करते हैं, आज प्रार्थना करते तो कल हमें क्या चाहिए, उत्तर चाहिए, कल हमें क्या चाहिए, आशीष चाहिए। परमेश्वर कल मुझे गाड़ी चाहिए, तो कल हम सोचते हैं कि हमारे घर के सामने
गाड़ी होना चाहिए, भले हमारे पार्किंग करने के लिए जगह ना हो फिर भी हम सोचते हैं हमने गाड़ी मांगते हैं गाड़ी खड़े हो जाना चाहिए। नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। कई बार हमें लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन हमें विश्वास योग्य और धीरज धरना। हाँ, धीरज के साथ, धीरज जानते हैं, धीरज धरना जानते हैं, पेशेंस है ना। हाँ, हमें क्या करना है, इंतजार करना, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करना। ये अध्याय ऐसे शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? 2 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। 2 साल बाद किसका सपना आया? फिरौन को सपना आया। परमेश्वर ने देखा, अरे 2 साल तक ये वेट कर रहा है, इसका जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। परमेश्वर ने एक सपना फिरौन को दिखाया। हाँ, फिरौन ने सपना देखा, जिसने भूल गया, कौन भूल गया था? पिलानहारा उसको भूल गया, उसको भी याद आ गई। जब परिस्थिति ऐसा हो गया, राजा परेशान दिख रहा था, तो पिलानहारा का भी क्या हो गया? याद आ गया, अरे मेरा सपना तो एक व्यक्ति बताया, तब जेल में था, उसने बोला मैंने तो गलती की, हाँ मैं भूल गया था, एक व्यक्ति वहां है। परमेश्वर का जब समय आता है ना, परमेश्वर जहां हम क्यों ना हो, हमें उठा के क्या कर देते हैं, लेके आ जाते हैं। आप पढ़िए सभा उपदेशक अध्याय 3 का 11, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभा उपदेशक अध्याय 3 का 11, एक सुंदर होते हैं। हाँ, एक और बार पढ़ना। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हाँ, उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय में वह सुंदर होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं he has made everything beautiful in his time। जब परमेश्वर के समय आता है ना, सब कुछ क्या बन जाता है? सुंदर बन जाता है। अभी ये व्यक्ति जेल में था, जब परमेश्वर के समय आया, जो जेल में था कहाँ पहुंच गया? राजमहल, डायरेक्ट। वहां बीच में कोई दलाल वलाल कोई नहीं है। हाँ, डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया? राजमहल में पहुंच गया था। जेल से और अच्छा पोस्ट ऐसा करके पहुंचना था ना। इस दुनिया के अनुसार क्या होता है? दुनिया के अनुसार भाई पहले क्या बनना चाहिए? गांव का प्रधान बनना चाहिए, उसके बाद काउंसलर बनना चाहिए, उसके बाद क्या बनना पड़ेगा? एमएलए बनना पड़ेगा, उसके बाद एमपी बनना पड़ेगा, उसके बाद राजमहल में तुम पहुंच सकते हो। लेकिन तब इंतजार का समय था ना। हाँ, इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से। जब इंतजार का समय था, यूसुफ क्या किया? धीरज के साथ इंतजार कर रहा था। तब प्रमोशन आई, कहां से? सीधा जेल से सीधा राजमहल। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? स्टेप स्टेप करके प्रमोशन है, लेकिन परमेश्वर जब चाहते हैं यहां से उठाकर सीधे। जब हमने ये गीत गाते हैं ना, दल दल से उठाया मुझे, सीधा कहां खड़ा किया? चट्टान पर वो खड़ाता है। राजाओं को वो गिराता है, राजाओं को वो उठाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए। यूसुफ क्या किया? आज जो हमने सीखा है, यूसुफ विश्वास योग्यता के साथ धीरज धरकर इंतजार किया। उस प्रक्रिया में वो क्या किया? धीरज धरकर वो वेट किया। जब परमेश्वर के समय आया, परमेश्वर ने कहा किया? प्रिसन से उठाकर पैलेस को लेके गया। कहां से? प्रिसन को क्या बोलते हैं? बंद गृह से उठाकर उन्हें कहां लेके गया? राजमहल में। राजमहल में। कब? उसके समय से नहीं है। जब परमेश्वर के समय आया, परमेश्वर उन्हें बंद गृह से उठाकर सीधे राजमहल। हम गाना गाते हैं ना, यूसुफ के साथ रहा, उसे ऊंचा उठाया। बंद गृह में भी, राजमहल में भी परमेश्वर ने क्या किया? उसके साथ रहा। तो क्या हुआ? एक सफल व्यक्ति बना। तो ये यहां देखो, यहां तक हम यूसुफ का जीवन से क्या देखें? हाँ, यूसुफ अपने सफलता में पहुंचने वाला है। लेकिन अभी हम अगले हफ्ते हम अध्ययन करेंगे यूसुफ समृद्ध व्यक्ति कैसे बना। ठीक है, वो तो प्रधानमंत्री का पोजीशन में पहुंचने वाला है ना। लेकिन उसके बाद वो अपने परिवार को कैसे
दूसरों को आशीष करता है ना, उसके बारे में आने वाले हफ्ते में हम सीखेंगे। हो सकता है तो आप 41, 42, 43 तक आप पढ़ के आइए, ताकि आप क्या होगा तो मेरे को जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं ना। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कहानी सुनाना पड़ता है, फिर उसके मतलब बताना पड़ता है ना। आप लोग उत्पत्ति का 42, 43, 42 और 43 घर पे पढ़ के आइए, तो अगले हफ्ते हम आने का टाइम में क्या हो सकता है और गहरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगले हफ्ते हो सकता है तो हम कोशिश करेंगे यूसुफ का इस कहानी को ख़त्म करके फिर अगला एक व्यक्ति है ना, मैं सोच रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, दाऊद का जीवन से सीखें, है ना। दाऊद भी एक सफल राजाओं में एक व्यक्ति है ना। वो कैसे सफल बना उसके जीवन में, उसके बारे में हम यूसुफ के बाद सीखेंगे। लेकिन हाँ, यूसुफ का जीवन पता नहीं है, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता जा सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज हमें याद रखना चाहिए, क्या, हम जो चीज सीख रहे हैं उसे क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना, प्रैक्टिस करना चाहिए। एक और वचन हम हमेशा की तरफ पढ़ के खत्म करेंगे, भजन संहिता अध्याय 1 का 2 और 3। भजन संहिता अध्याय 1 का, हाँ माइक लेके ना, तो एक हफ्ते के एक व्यक्ति डिसाइड करो, है ना, वो पढ़ते रहना। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है दो परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से हाँ, प्रसन्न वो रहता तो हाँ, है। धीरे वो तो यहोवा के व्यवस्था में क्या रहता है, हाँ, प्रसन्न रहता है। हाँ, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हाँ, दिन रात उसकी व्यवस्था में क्या करता है, ध्यान दिया रहता है। हाँ, वह उस वृक्ष के समान है, हाँ, वह वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ, बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ, अपने ऋतु में फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। जो कुछ वो पुरुष करता है वो क्या होता है, सफल होता है। जो कुछ हम करेंगे वो क्या होगा, सफल होगा, यदि हम परमेश्वर के वचन में दिन रात मन लगाकर उसे पढ़ते हैं, उसे अध्ययन करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी एक बहती नालियों के किनारे रखा हुआ पेड़ के समान हम अपने ऋतु में फल लाएंगे। हमारा जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को हम आशीष के कारण हो सकते हैं। आए हम खड़े होंगे, थोड़ा देर हम प्रार्थना करते हुए सीखे हुए वचन के अनुसार हम थोड़ा देर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज यूसुफ का जीवन से जो हमने सीखा है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, चाहे बार हमारे जीवन के बार जो है कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा हमें